तो मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है अशोका द मैसेंजर ऑफ पीस। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में इन्होंने बताया है, अशोका इज अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ किंग हु टर्न अवे फ्रॉम वॉर एंड आफ्टर अ ग्रेट मिलिट्री विक्ट्री टू एडवोकेट पीस। अब यहाँ बताते हैं अशोका एक ऐसे राजा थे, ऐसे राजा का उदाहरण है जिन्होंने जो युद्ध थे उनको छोड़ दिया था और एक युद्ध में वो लास्ट युद्ध में जीतने के बाद उन्होंने शांति की तरफ अपना शांति का प्रचार किया था। तो अंटिल द लास्ट सेंचुरी, फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करता हूँ मैं। फर्स्ट पैराग्राफ में कहा है, अंटिल द लास्ट सेंचुरी अशोका जस्ट वन मोर नेम अमंग द लिस्ट ऑफ मौर्यन किंग मेंशन इन द पुराणास। जो अशोका थे वो उनका जो मौर्यन किंग्स थे उनमें अशोका का जो नाम है वो पुराणास में भी आता है। Then in the year 1837, James Prinsep decipated the inscription carved on the rock in one of the earliest known Indian scripts, ब्राह्मी। अब यहाँ पे बताते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जो है इन इंस्क्रिप्शन को ढूंढा था जो कि रॉक्स पे लिखे हुए थे, और ये जो स्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी ये सबसे पुरानी इंडियन स्क्रिप्ट है जो कि है ब्राह्मी। एंड सडनली लाइक अ कर्टेन बीइंग रेज्ड, अचानक से जो है एक चीज़ से पर्दा उठ गया है, मतलब एक बात से पर्दा उठ गया है। अ मैग्निफिसेंट किंग नेम अशोक वर्धन प्रियदर्शी। अब यहाँ पे बताते हैं एक महान राजा जो कि अशोक वर्धन प्रियदर्शनी या फिर देवनम प्रिया, बिलव्ड ऑफ द गॉड, यानी भगवानों की प्रिय, रिवेल हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड, अपने अपने आप को वर्ल्ड से, यानी दुनिया से परिचित कराया। अब यहाँ पे बताते हैं अशोका लेफ्ट अ रिकॉर्ड ऑफ हिज रिजाइन फॉर पोस्टेरिटी कार्व्ड एज एडिक्ट्स ऑन द नेचुरल रॉक्स एंड स्टोन पिलर दैट हैव स्टिल सर्वाइव नाउ। अब आप बताते हैं जो राजा अशोका थे उन्होंने अपने जो कि शासनकाल था, जो भी इनके शासनकाल था, सत्ता जो थी उनके बारे में जो है इन्होंने नेचुरल जो रॉक्स थे उन पर जो है लिखवाया था, उनके स्टोन्स पर जो है पत्थरों पर लिखवाया था जो कि अब तक सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब अब तक बचे हुए हैं। दिस स्क्रिप्ट अलोंग विथ लिटरेली टेक्स्ट इन पल्ली एंड संस्कृत। जो ये इंस्क्रिप्शन जो रॉक्स पे लिखे हुए हैं ये मेनली किस में है, पल्ली और संस्कृत में, जो कि हमें क्या बताते हैं, गिव अस अ पिक्चर ऑफ अशोक्स लाइफ एंड वर्क, जो हमें अशोक की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं और उनके कामों के बारे में। He was the first Indian king to issue edicts that record his exploit and spread his message। ये वही पहले राजा हैं जिन्होंने सबसे पहले अपनी जो है अपने कारनामों को और अपने मैसेजों को पत्थरों पे, मतलब इस तरीके से जो है पिलर्स पे लिखवाया था और दुनिया तक पहुंचाया था। इन 261 BC, अब यहाँ पे 261 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। अशोका अटैक कलिंगा, अशोका ने कलिंगा पर जो है अटैक किया था, जो कि अब ओडिशा के नाम पर जाना जाता है, तो ये पहले कलिंगा था, तो वहाँ पे उन्होंने अटैक किया था। तो यहाँ पे कलिंगा जो थे वो भी बहुत शक्तिशाली थे, तो यहाँ पे युद्ध बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था, जिससे जो है वहाँ पे बहुत सारा नरसंहार हुआ। नरसंहार यानी जैसे खून खराब बहुत ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे अब कहते हैं, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, कलिंगा वाज कॉन्कर्ड एंड अदर किंग वुड हैव सेलिब्रेट इट एज अ हार्ड फोर्ट विक्ट्री, हाउएवर अशोका लुक एट द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन विथ हॉरर। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि कलिंगा को जीत तो लिया गया, पर यहाँ पे जो दूसरे राजा थे वो तो बहुत खुश हुए थे, मतलब जो दूसरे राजा में भी सम्मिलित हुए थे वो तो बहुत खुश हुए थे इस जीत पर अशोका जो थे वो जो है उन्होंने सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन देखा था। ठीक है, जो लोगों की डेथ हुई थी वहाँ पे जो तबाही मची थी उसी चीज़ को ध्यान गया था उनका। इवन थ्रो ही हैड वोन ही फेल्ट डीप रिग्रेट एट हिज एक्शन। जीतने के बाद भी जो है अशोका को अपने इस काम पर जो है बहुत पश्चाताप हुआ। ही रियलाइज द फुटिलिटी ऑफ वार, इनको पता चला कि कैसे मतलब जो वार का है क्या दुष्परिणाम होता है। इट ओनली ब्रोथ ट्रेजेडी एंड सफ़र इन टू द लाइफ ऑफ अ पीपल, ये सिर्फ क्या लाता है, ये लाता है सिर्फ दुख लाता है। ठीक है, और दुख और दर्द हमें लोगों की ज़िंदगी को देता है। अशोक का गेव अप वार ऑफ कॉन्केस्ट फॉर एवर एंड बिकम अ बुद्धिस्ट। अब यहाँ पे जो अशोका थे उन्होंने युद्ध को जो है बिल्कुल त्याग दिया और क्या बन गए, बुद्धिस्ट बन गए। In the history of the world, no other victorious king has shown such compassion as they wherein Ashoka's true greatness lie। जो हमारे इतिहास में और कोई ऐसा राजा नहीं देखा गया जिन्होंने इस तरीके का कारनामा किया कि सब चीज़ को छोड़कर इस काम में लगे, ऐसे सच्चाई में। इन द अदर इन वन रॉक एडिक्ट्स हिज एक्सप्रेशन हिज रिमोर्स, एक जो पत्थर था, एक जो उनके एडिक्ट्स थी जो मतलब उन्होंने लिखवाया था पिलर्स में, तो उनमें से एक एक्सप्रेशन इस तरीके से था जिसमें उनका पश्चाताप झलक रहा था, और उनके ऐसा लग रहा था कि हिस्टोरियन जो थे उन्होंने देखकर लगा कि ये ज़रूर जो है जो किंग थे अशोका उन्होंने सिर्फ खुद ही लिखा होगा इसको, उसको देखकर उसको पढ़ के ऐसे ही लगा था। तो यहाँ पे अब क्या लिखा है, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, मतलब जो भगवान के प्रिय हैं, किंग प्रियदर्शनी, कॉन्कर द कालिंगा
कलिंगास 8 ईयर आफ्टर दी कोरोनेशन होता है, मतलब क्या होते हैं, जैसे वो होता है ना राजाओं का अभिषेक होता है। तो यहाँ पे बताते हैं जब अशोका का वो था राज्याभिषेक, तो उसके करीबन 8 साल बाद जो है उन्होंने कलिंगा पर जो है आक्रमण किया। तो वहाँ पर जो है 150,000 वेयर डिपोर्टेड, यानी 1,000 से लेकर 150,000 जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी, मतलब उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, मतलब घर तबाह हो गए उनके। 100,000 वेयर किल, 1,000 लोग जो है मारे गए। मैनी मोर डेड, और बहुत से उसके अलावा भी बहुत सारे मरे। एंड आफ्टर द कलिंगा हैज़ बीन कॉन्कर्ड, बिगव ऑफ गोम केम टू फील स्ट्रॉन्ग इंक्लेशन टुवर्ड द धर्मा और लव्ड ऑफ द धर्मा एंड फॉर हिज इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे बताते हैं कि कलिंगा पर युद्ध करने के बाद, कलिंगा को जीतने के बाद जो हमारी बिलव्ड ऑफ गॉड है यानी अशोका जो है, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई टुवर्ड्स धर्म के मतलब धर्म होता है एक धर्म। तो उन्होंने धर्म को अपना लिया, अब उन्होंने धर्म के तरफ प्रति अपने मन को मोड़ लिया। एंड नाउ बिलव ऑफ गो फील डीप्स रिमोर्स ऑफ हैविंग कॉन्कर्ड द कलिंगा। अब कलिंगा को तबाह करने के बाद जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा पश्चाताप था। Indeed, beloved of God is deeply pained by the killing, dying and deported and take place when an unconquered country in conquered। अब यहाँ पे बताते हैं जो beloved of God यानी अशोका थे, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उन्होंने लोगों को मारा है और बहुत से लोग मर चुके हैं, बहुत से लोगों की तबाही हुई है। बट beloved of God is pained even more by this that Brahmas ascetics and householder of different who live in those country and who are respect to their superior, to mother and father, to elder, and who behave properly and have strong loyalty toward family, companion and relatives, servant and employees that are injured, killed or separate from their lives one। अब यहाँ पे वो कहते हैं जो अशोका थे उनको इस चीज़ से और भी ज़्यादा बुरा लगा कि वहाँ पे रहने वाले जो ब्रह्मा थे, जो दूसरे जगह से आए थे या फिर हाउस होल्डर थे, वहाँ घर पे रहने वाले थे, जो दूसरे रिलीजन्स के थे लोग थे, जो वहाँ उस कंट्री में आकर बस रहे थे, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करते थे, अपने मदर फादर की रिस्पेक्ट करते थे, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करते थे, बिहेव अच्छे से करते थे लोगों के साथ, ठीक है, जो लॉयल्टी थे, ईमानदार थे, उनके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे कुछ, और कुछ सर्वेंट्स थे, कुछ एम्प्लॉयज़ थे। तो इस तरीके के बहुत से लोग थे जो इंजर्ड भी हुए, किल मारे भी गए, और जो है अपने जो प्यारे जो उनके लव वंस थे, जो उनके सगे संबंधी थे, जो उनसे प्यार करते हुए वो उनसे दूर हो गए। इवन दोज हु आर नॉट अफेक्टेड बाय ऑल दिस सफ़र व्हेन दे आर सी फ्रेंड्स एक्वेटिंग एंड कंपेनियन रिलेटिव अफेक्ट। जो इनसे सफ़र में अफेक्ट भी नहीं हुए, मतलब जो मारे भी नहीं गए ना, चोट लगी, फिर भी उनको जो है इनसे परेशानी हुई क्योंकि उनके रिलेटिव्स मारे गए। यहाँ के जो दूसरे लोग थे जिन पर मतलब इन्होंने आक्रमण भी नहीं किया था, पर उनके कुछ रिलेटिव्स भी तो थे ऐसे उस कंट्रीज़ में जो रहते थे, तो उनके वो भी मार गए, तो उन्हें भी बुरा, उनके साथ भी बुरा हुआ। दिस मोर फॉर्चून बिहेव ऑल द रिजल्ट ऑफ वार। ये सब चीज़ किसकी वजह से हुआ है? युद्ध की वजह से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? देयरफॉर द किलिंग एंड डेथ ऑफ डिपोर्टेशन ऑफ 100 इवन 1,000 पार्ट ऑफ द दोस हु आर डाइड ड्यूरिंग द ऑफ कलिंगा नाउ पेन ऑफ बियर लव ऑफ गॉड्स। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये सब जो लोग मारे गए, जिनकी डेथ हुई, जो मतलब हज़ार लोग जो है उनको मतलब वो अपनी जगह से उन्हें जाना पड़ा, अपनी जगह छोड़नी पड़ी। तो ये जो सब कुछ तबाही हुई थी कलिंगा में, इसकी वजह से जो बिलव ऑफ गॉड है उन्हें बहुत दुख झेलना पड़ रहा है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है इस चीज़ की बात है। नाउ बिलव्ड ऑफ गॉड थिंक दैट इवन those who do wrong should be forgiveness where forgiveness is possible। अब वो सोचते हैं अशोका कि जिन्होंने गलत किया है शायद उनको भी जो है माफ़ कर देना चाहिए था, माफ़ कर देना चाहिए जिन्होंने मतलब कुछ गलत किया हो। अगर पॉसिबल है, अगर आपको पॉसिबल है ऐसे लोगों को माफ़ करने के, तो आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज रीज़न, मतलब अब उनके जो बाकी का शासनकाल था उसमें क्या था उनका? अशोका डेडिकेट हिज पर्सनल एनर्जी एंड द वास्ट रिसोर्स ऑफ द एम्पायर टूवर्ड्स द अचीविंग टू। और अशोका ने अपने बाकी के शासनकाल में कि दो चीज़ों पर ज़्यादा जो है अहमियत दिखाई कि लोगों की भलाई के बारे में, और जो है
और क्या है हाँ, लोगों की भलाई के बारे में। तो यहाँ पर पहला क्या है, मतलब दो चीज़ों के बारे में उन्होंने ज़्यादा जोड़ दिया था, अपनी एनर्जी उसी में लगा दी थी, अपने रिसोर्स उसी चीज़ में लगा दिए थे। तो पहला यहाँ पे द फर्स्ट वाज टू गिव अप वार एंड एवरी फॉर्म ऑफ वायलेंस, लिव इन द स्पिरिट ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एंड विथ हिज नेबर। अब यहाँ पे कहते हैं तो पहले ये है कि सभी युद्ध को छोड़ दिया जाए, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको सबको छोड़ दिया जाए, और जो है क्या कहते हैं, शांति से रहा जाए और दोस्ती बढ़ाई जाए। तो उन्होंने दोस्ती बढ़ाई अपने नेबर से, तो पड़ोसियों से। तो दूसरा क्या है, द सेकंड वाज टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ धामा। तो यहाँ पे दूसरा उनका मेन एम था कि धामा यानी धर्म को जो है लोगों तक पहुँचाना, और इनको इनकरेज करना कि लाइफ को कैसे जीना है, कि कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को, दूसरे को इंजन नहीं करना है, सुख शांति से रहना है। तो इस चीज़ को जो उन्होंने प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। ही बिलीव इन कॉन्क्वेस्ट थ्रू ड्रामा। उनका मानना था कि सभी लोगों को जो है धर्म से जीता जा सकता है। आफ्टर कलिंगा अशोका नेवर फोर्ट एनदर वार। कलिंगा के युद्ध के बाद अशोका ने फिर कोई दूसरा युद्ध नहीं लड़ा। अशोका मेड अ पैशनेट अपील फॉर द टॉलरेंस अमंग ऑल द रिलीजन। ही आल्सो एक्सटोल द वर्च्यू ऑफ नॉन वायलेंस। तो यहाँ पे उन्होंने जो दूसरे धर्म थे उनको भी जो है प्रोत्साहित किया, और यहाँ पे जो अहिंसा है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रचार किया उन्होंने, उस पर भी ज़्यादा वैल्यू दी उन्हें अहिंसा पर। फॉर हिम ऑल लाइफ वाज सेक्रेड एंड वार वाज एविल। अब यहाँ पे बताते हैं ज़िंदगी ही उनके लिए जीवन थी, और जो युद्ध है वो एक ईविल की तरह है, एक राक्षस की तरह है। ही डिस्करेज एनिमल फाइट एंड द किलिंग ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे इन्होंने जो एनिमल फाइट्स के बारे में और जो जानवरों को मारने का विषय है उस पर भी जो है उन्होंने डिस्करेज किया, यानी प्रतिबंध लगाए। नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, अपनी सेना बढ़ाने के ना बढ़ाकर उन्होंने क्या किया, ही सेंट आउट पीस मिशन टू स्प्रेड लव। उन्होंने जो है अपने लोगों को सुख शांति, रिस्पेक्ट, इक्वलिटी और चैरिटी, इन सभी चीज़ों का गुणगान करके, मतलब इन चीज़ों को बढ़ावा देने पर जो है ज़्यादा जोर दिया। द वार ड्रम्स बैरी घोषल वेयर साइलेंस। अब यहाँ पे बताते हैं जो बैरी घोषल यानी जो वार के जो ड्रम थे, युद्ध के जो नगाड़े हैं, वो जब जो है अब जो है शांत हो गए, और सिर्फ किसके नगाड़े बज रहे हैं, धामा घोषास के, जो कि धर्म के जो वो हैं सुख शांति के, उनके बस अब नगाड़े बज रहे हैं। नाउ इकोस अक्रॉस द लैंड। हाँ, यहाँ पे बताती हैं सिर्फ इन्हीं की आवाज़ें आ रही हैं धामा की। पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड बिकम द आइडिया ऑफ द किंग। अब यहाँ पे सुख शांति जो है, भाईचारा, ये जो है जो अशोका का सपना था वो पूरा हो रहा था, जो कि 2000 साल पहले की बात है। तो अब यहाँ पे अब नेक्स्ट पैराग्राफ में अब जवाहरलाल नेहरू की बात हुई है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपनी बुक द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है, द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री इज फुल ऑफ रिलीजियस persecution and religious war, and in the name of religion and God of perhaps more blood has been shed in their other name। अब यहाँ पे कहते हैं हमारे इतिहास में ज़्यादातर यही देखा गया है कि रिलीजियस वार यानी जो है धर्म के ऊपर जो है युद्ध हुए हैं, या फिर धर्म के एक इंसान ने दूसरे धर्म के जो है युद्ध किया है, या फिर गॉड्स के भगवानों के ऊपर जो है एक दूसरे का खून बहाया है। तो यहाँ पे अब हमारे एक राजा आए थे, इस गुड देयर फॉर टू रिमेंबर हाउ अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया। तो हमें एक राजा आए थे हमारे इंडिया के, जिन्होंने हमें रिलीजियस के बारे में, मतलब धर्म के बारे में अच्छे से समझाया, और धर्म से हमें सिखाया कि किस तरीके से दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए, और ये सब चीज़ हमें उन्होंने सिखाई। इट इज़ स्ट्रेंज दैट एनीवन शुड बी फुलिश टू थिंक दैट रीजन एंड फेथ कैन बी ट्रस्ट डाउन एंड पर्सन थ्रोट इन द पॉइंट ऑफ द स्वॉर्ड एंड बोनट। अब यहाँ पे बताते हैं कि मतलब यही बताया उन्होंने कि धर्म से जो है हम दूसरों को जीत सकते हैं, धर्म से धर्म और सच्चाई और ईमानदारी से जो है हम सभी को जीत सकते हैं, सुख शांति मिल सकती है। सो अशोका सेंट हिज मैसेंजर एंड एम्बेसडर टू द किंग ऑफ इन एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो अशोका ने अपने जो मैसेंजर्स थे, जो भी उनके अनुयायी थे, उनको जो है दूसरे राज्यों में जैसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के राज्यों में भेजा अपने इस धर्म को प्रचार करने के लिए। एज वन ऑफ दिस एडिक्ट्स थे, इसमें उनका एक एडिक्ट्स था, उस पर लिखा था दैट ऑल दे डिजर्व रिवेन्यू फॉर वन रीजन और अनदर, बाय दस एक्टिंग अ मैन एक्साइल्ड हिज ओन सेक्ट एंड एट द सेम टाइम डज नॉट सर्विस टू द सेक्ट ऑफ द अदर पीपल। यहाँ पे कहते हैं कि धर्म जो है हमें अच्छे से रहना सिखाता है, और धर्म जो है किसी पर भी जो है फोर्स करके नहीं थोपा जा सकता, कि दूसरे के मतलब फोर्सफुली किसी को किसी एक धर्म के
के में जो है ज़्यादा प्रचार नहीं किया जा सकता एक ही इंसान पर। इन द टुडेस वर्ल्ड हिज मैसेज ऑफ लव एंड यूनिवर्सल टुगेदरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट। आज के समय में जो इनका जो मैसेज था हमारे लिए कि कैसे एक साथ रहें, एक साथ बनकर रहे, सुख शांति से रहे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ अब क्या हो रहा है, सैडली इवन नाउ पीपल नॉट लर्न द वैल्यू ऑफ वाट अशोका प्रीचर्ड। यानी जो आपके समय में क्या है, कोई भी लोग जो हैं मतलब कोई जो इनकी जो प्रचार किया था इनके बारे में जो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, और जो अशोका ने किया था, और हमें इसको ध्यान देना चाहिए। तो यही क्या है इसमें बस। अब मैं आंसर भी आपको देने वाला हूँ। आपको जो है इसके आंसर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।